सर अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत है। कहीं हॉस्पिटल है तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था और अब जहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं जी जी यहीं से 10 किलोमीटर दूरी पे 500 बेड का हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ। माननीय मंत्री जी का इधर बना हुआ है। सर और एक सवाल सर, कृषि के लिए, बिहार के कृषि के लिए क्या कहना चाहते हैं? किसानों की खुशहाली के लिए हर काम किए जाएंगे। जी जी। बिहार की जनता बनाए रखना चाहती है, इसीलिए 2019 में भी 40 में से 39 सीट बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को दिया था। और इस बार का जो माहौल है वो बहुत साफ दिख रहा है कि एक सीट जो छूट गया था वह सीट भी इस बार जनता एनडीए के झोले में डालने का काम करेगी और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधान सेवक के रूप में एक बार फिर से सेवा करने का अवसर देगी। और साथ ही हमारे सभी गठबंधन दलों के जो सम्मानित नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और पारस जी, इन सब नेताओं के हाथ को भी जनता मजबूत करेगी। और जो गठबंधन ऐसा है जिसने अभी तक अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा नहीं की है, उसकी स्थिति को समझा जा सकता है। महागठबंधन में आपस में सिरफुटोवल शुरू में चलता रहा, सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। पटना दिल्ली का दौड़ लगाते हुए इन लोगों ने सीटों का बंटवारा फाइनल किया, उसमें भी मन मिला नहीं है। खुन्नस सबके अंदर बरकरार है और आज तक महागठबंधन के दल, किसी भी दल ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। तो कितने कमजोर स्थिति में वो हैं वो बहुत साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मुद्दा बड़े तेजी से विरोधी दलों द्वारा उठाया जा रहा है, इसकी क्या सच्चाई है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये लोग जिन लोगों पे ईडी के मुकदमे, जिन लोगों पे इनकम टैक्स के मुकदमे, जिन लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप, जिन लोगों के बैंक खाते सील हैं, जिन लोगों के मकान और परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया गया, वो कितने बड़े भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं इसे तो देश की जनता जानती है। देश की जनता देख रही है कि किस पार्टी के घर के नेता के घर से 350 करोड़ रुपया नगद मिलता है, किस पार्टी के सरकार के मंत्री के घर से 50-50 और 80-80 करोड़ नगद मिलता है टीएमसी वालों के यहाँ से। तो देश की जनता से कुछ छिपा नहीं है। देश की जनता देख रही है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं और दूसरे तरफ भ्रष्टाचारियों की जमात भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ी है, अपने परिवार को बचाने के लिए खड़ी है और किस प्रकार से हम जेल जाने से बच जाएं इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। गलत